मोहम्मद दीपक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में सवाल पैदा होता है कि आखिर यह नाम है क्या? किसी व्यक्ति की पहचान है या किसी सोच का प्रतीक? क्या यह नाम किसी एक धर्म से जुड़ा है या फिर पूरे भारत की उस भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो इंसान को धर्म से ऊपर रखती है? आज हम आपको उत्तराखंड के कोटद्वार से जुड़ी उस पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी। एक ऐसा मामला जो देखने में तो एक दुकान के नाम से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह संविधान, समान अधिकार, धार्मिक पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक पहुंच गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम इंसान दीपक कुमार देखते ही देखते पूरे देश में मोहम्मद दीपक के नाम से पहचाना जाने लगा? क्या बजरंग दल और मोहम्मद दीपक के बीच कोई बड़ी बहस हुई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर कोई बयान दिया? क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहम्मद दीपक को जेल होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले जरूरी है कि हम इस कहानी की शुरुआत को समझें। उत्तराखंड का कोटद्वार एक शांत शहर है जहां लोग आमतौर पर अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते हैं। इसी शहर के पटेल मार्ग पर पिछले करीब 30 वर्षों से एक छोटी सी दुकान चल रही है जिसका नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। इस दुकान को एक मुस्लिम बुजुर्ग चलाते हैं जो दशकों से बच्चों की स्कूल ड्रेस सिलने और बेचने का काम करते आ रहे हैं और कभी किसी को इस नाम से कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तभी कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और सवाल उठाया गया कि आप मुस्लिम होकर दुकान के नाम में बाबा शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहीं से विवाद ने जन्म लिया। दुकानदार ने साफ कहा कि यह दुकान वर्षों से इसी नाम से चल रही है और बाबा कोई नया नाम नहीं है। लेकिन बहस बढ़ती चली गई, आवाजें ऊंची होने लगीं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान वहां एक व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम था दीपक कुमार। कोई नेता नहीं, कोई संगठन प्रमुख नहीं, बल्कि एक आम नागरिक। जब उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दुकानदार को सिर्फ उसके धर्म की वजह से घेरा जा रहा है, तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अगर नाम की बात है तो मेरा नाम भी मोहम्मद दीपक समझ लो, क्योंकि मैं सबसे पहले इंसान हूं। बस यही एक वाक्य था जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और कुछ ही घंटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही नाम छा गया, मोहम्मद दीपक। कुछ लोगों ने दीपक को इंसानियत की मिसाल बताया तो कुछ ने उन्हें देश की आत्मा कहा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नाराजगी भी जताई और धमकियां तक दी गईं। लेकिन असली सवाल यह था कि आखिर विवाद था किस बात का? असल में बहस बाबा शब्द को लेकर थी। कुछ लोगों का मानना था कि बाबा शब्द हिंदू धार्मिक परंपरा से जुड़ा है और इसलिए इसे किसी मुस्लिम व्यापारी द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दीपक कुमार और कई स्थानीय लोगों का कहना था कि बाबा कोई पंजीकृत धार्मिक शब्द नहीं है और दशकों से इसका इस्तेमाल आम बोलचाल और व्यवसाय में होता आ रहा है। यहीं से यह मामला सिर्फ एक दुकान के नाम से निकलकर अधिकारों और समानता के सवाल तक पहुंच गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई एफआईआर दर्ज की। एक शिकायत बजरंग दल की ओर से दर्ज हुई, एक दुकानदार की ओर से और एक एफआईआर पुलिस ने खुद शांति भंग की आशंका को देखते हुए दर्ज की। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि मोहम्मद दीपक पर न तो किसी हिंसा का आरोप है और न ही किसी दंगा भड़काने का। उन पर सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है जिसकी जांच अभी जारी है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि मोदी ने आदेश दे दिया है, दीपक को जेल भेजा जाएगा और सरकार ने सख्त कार्रवाई कर दी है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही केंद्र सरकार की ओर से कोई सीधा आदेश जारी किया गया है। यह पूरा मामला स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था के अंतर्गत है। फिर भी यह सवाल उठता है कि अगर यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद था तो यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? इसका जवाब यही है कि यह मामला सिर्फ बाबा शब्द का नहीं था, बल्कि पहचान, डर और उस सोच का था जो यह तय करना चाहती है कि कौन क्या बोले, क्या लिखे और कैसे जिए। मोहम्मद दीपक इसी सोच के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने न कोई नारा लगाया, न कोई हिंसा की और न ही किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नफरत के आगे झुकना मंजूर नहीं। और यही वजह है कि आज मोहम्मद दीपक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या यह मामला और बढ़ेगा? क्या जांच किसी नतीजे तक पहुंचेगी और क्या समाज इससे कुछ सीखेगा? इन सभी सवालों के जवाब आगे के हिस्सों में सामने आएंगे।
इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अब आगे क्या होगा। क्या कानून अपना काम करेगा या फिर यह मामला भी सोशल मीडिया की भीड़ में दबकर रह जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद कोटद्वार प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस पर दबाव बढ़ा, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक दुकान या एक शब्द तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ गया था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इसी क्रम में इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, फ्लैग मार्च निकाले गए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। दीपक कुमार यानी मोहम्मद दीपक को भी सुरक्षा देने की बात सामने आई, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर दुकानदार ने भी कहा कि वे डर के माहौल में काम नहीं करना चाहते और उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि वे सम्मान के साथ अपना रोजगार कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि आज के दौर में एक छोटा सा विवाद भी कैसे बड़ी वैचारिक लड़ाई में बदल जाता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ नेताओं ने मोहम्मद दीपक को साहस और इंसानियत का प्रतीक बताया, तो कुछ ने इस पूरे मामले को अनावश्यक तूल देने का आरोप लगाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रही कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, न ही किसी तरह का आदेश या निर्देश जारी किया गया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता रहा कि मोदी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं या फिर दीपक को जेल भेजा जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि कानून की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। इस बीच यह सवाल भी लगातार उठता रहा कि क्या किसी शब्द पर किसी एक धर्म का अधिकार हो सकता है? क्या व्यापार और पहचान को धार्मिक चश्मे से देखा जाना सही है? और क्या आम नागरिक को सवाल उठाने पर डरना चाहिए? मोहम्मद दीपक का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने वही कहा जो शायद बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्होंने साफ संदेश दिया कि नफरत के सामने चुप रहना भी एक तरह की हार है। आज यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम एक दूसरे को नाम और पहचान से आंकेंगे या इंसान होने के नाते स्वीकार करेंगे? कोटद्वार की यह घटना एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि छोटी चिंगारी बड़ा तनाव पैदा कर सकती है, और अवसर इसलिए कि हम तय कर सकते हैं कि हमें किस तरह का समाज चाहिए। कानून का रास्ता लंबा होता है, लेकिन जरूरी होता है, और उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले में सच सामने आएगा और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद दीपक कोई नेता नहीं, कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं, बल्कि एक आम इंसान है। लेकिन कभी कभी एक आम इंसान का एक वाक्य पूरे देश को आईना दिखा देता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस जगह जिंदा रहती है जहां इंसानियत और नफरत आमने सामने खड़ी होती हैं। और अब फैसला हमें करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं।